आज बात करेंगे कंप्लीट एनालिसिस की, श्रीलंका के स्पिन की, पिच की, पडिक्कल की और बहुत कुछ, क्योंकि 20 टेस्ट मैचेस के लंबे इंतजार के बाद इंडिया के 3 नंबर के बल्लेबाज ने टेस्ट में सेंचुरी लगाई है। और देवदत्त पडिक्कल कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके लिए यह मौका पहली बार आया हो। 2 साल पहले भी पर्थ में 23 गेंद 0 रन, 71 गेंद 26 रन और उसके बाद टेस्ट टीम से बाहर। लेकिन आज श्रीलंका की उसी पिच पर जहां स्पिन हर सेशन के बाद बढ़ रही थी, पडिक्कल ने 178 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए। अब ये पारी खास इसलिए भी है क्योंकि जिस पिच को शुरुआत में बैटिंग पिच माना जा रहा था, उसी पिच पर पहले ही दिन बॉल 4.5 डिग्री तक घूम रही थी। यानी श्रीलंका के लिए यह सेंचुरी सिर्फ भारत की खुशी नहीं बल्कि एक वार्निंग भी थी। पिछले 20 टेस्ट में भारत के नंबर 3 की पोजीशन से कोई भी सेंचुरी नहीं आई थी। आखिरी बार जो नंबर 3 की सेंचुरी आई थी वो शुभमन गिल की थी। और आयरनी देखिए, आज जब पडिक्कल अपनी मेडिन टेस्ट सेंचुरी पूरी कर रहे थे तो दूसरे छोर पर खुद शुभमन गिल खड़े थे। लेकिन इससे पहले गिल की टीम को एक बड़ा झटका लग चुका था क्योंकि यशस्वी जायसवाल 32 रनों पर रन आउट हो चुके थे। एक ऐसा रन आउट जो उस समय शायद श्रीलंका का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि नई गेंद स्पिन नहीं कर रही थी, सीम नहीं कर रही थी, पिच बैटिंग के लिए परफेक्ट लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका को विकेट लेने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा और वो अलग चीज थी रन आउट। जायसवाल के जाने के बाद क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल, एक कमबैक, लेकिन ये कोई आसान कमबैक नहीं था। पडिक्कल ने आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट खेला था पर्थ में, एक मुश्किल पिच पर। वहां उन्होंने 23 बॉल डक और सिर्फ 25 रन की इनिंग खेली थी। आज परिस्थिति बिल्कुल अलग थी, लेकिन शायद यह भी जरूरी था क्योंकि हर खिलाड़ी के करियर में एक ऐसी इनिंग की जरूरत होती है जो पिछली असफलताओं का जवाब बन जाए। पडिक्कल ने शुरुआत से ही इंटेंट दिखाया। पहली 23 गेंदों में 21 रन, एक सिक्स भी मारा और लेग साइड पर आने वाली गेंदों को जिस खूबसूरती से उन्होंने ग्लैंस किया वो बताता है कि वो आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि कंट्रोल करने आए थे। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट भी है। श्रीलंका की सबसे बड़ी ताकत थी स्पिन और खासकर प्रबर्त जयसूर्या, लेकिन पडिक्कल ने स्पिनर्स को एक ही तरीके से खेलने से इनकार कर दिया। वो डीप क्रीज में जाकर गेंद को बैकफुट से खेलने लगे और फिर अचानक कभी आगे निकलकर चार्ज, कभी स्वीप, कभी लूज डिलीवरी को तुरंत बाउंड्री, मतलब स्पिनर को एक फिक्स्ड लेंथ डालने का मौका ही नहीं दिया। और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी है। आप सिर्फ गेंद नहीं खेलते, आप बॉलर की सोच से खेलते हैं। और अगर स्पिनर जानता है कि आप आगे नहीं आएंगे तो वो लेंथ आगे करेगा और उसे पता चलता है कि आप चार्ज करेंगे तो वो फ्लाइट बदलेगा। लेकिन पडिक्कल ने लगातार इस इक्वेशन को बदल दिया और लगातार वो इस इक्वेशन को बदलते रहे, उससे खेलते रहे और इसका फायदा मिला। दूसरे छोर पर केएल राहुल थे और राहुल ने भी श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। सीमर्स के खिलाफ राहुल जिस तरह स्ट्रेट बॉल को खेलते हैं और टर्निंग बॉल के पीछे अपने हैंड्स नहीं ले जाते, लगभग वही मेथड उन्होंने स्पिन के खिलाफ इस्तेमाल की और फिर प्रबर्त जयसूर्या के खिलाफ आगे निकलकर और सीधा छक्का मारा। ये सिर्फ शॉट नहीं था, ये श्रीलंका का सबसे बड़ा वेपन था जो उनको प्रेशर में डालने के लिए काफी था। क्योंकि जयसूर्या की एक समस्या है कि वो हवा में कंपैरेटिवली स्लो हैं और अगर बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलने का फैसला कर ले तो स्पिनर के लिए उसे बीट करना मुश्किल हो सकता है। इंडिया ने यही करना शुरू किया, लेकिन उस स्टैटिक्स पर आइए जो शायद श्रीलंका के लिए इस पूरे दिन में सबसे बड़ी चिंता रही। पहले सेशन में टर्न 3.8 डिग्रीज, दूसरे में 4.2 डिग्रीज, तीसरे में 4.5 डिग्रीज, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता गया गेंद ज्यादा घूमती गई। और अगर ये सिर्फ रैंडम नंबर नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उम्मीद थी कि श्रीलंका की पिच काफी फ्लैट होगी, लेकिन पिच ने अलग कहानी सुनानी शुरू कर दी। अगर पहले दिन स्पिनर को इतना टर्न मिल रहा है तो सवाल यह है कि जब श्रीलंका बैटिंग करने उतरेगी तब क्या होगा। और अगर पिच इस तरह से टूटती गई तो डे 3, डे 4 तक ये सरफेस एक टिपिकल टनर बन सकती है और उस समय इंडिया के स्पिनर श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। श्रीलंका के डेब्यूटेंट ऑफ स्पिनर केशारा नुवांथा का दिन थोड़ा अजीब रहा, क्योंकि अगर आप सिर्फ फिगर को देखें तो उन्होंने 21 ओवर में 98 रन दिए, लेकिन नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। उन्होंने सबसे ज्यादा फॉल शॉट पैदा किए, कुछ 18, यानी बैट्समैन को परेशान करने की क्षमता थी। उन्होंने राहुल का बैट पैड एज निकाला, पडिक्कल का आउटसाइड एज भी निकाला, लेकिन प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी। एक डिलीवरी बहुत अच्छी, अगला गलत लेंथ, और यही चीज है जो प्रेशर को तोड़ देती है। टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर के लिए सिर्फ विकेट टेकिंग डिलीवरी काफी नहीं होती, आपको लगातार प्रेशर बनाना पड़ता है, क्योंकि एक खराब बॉल पिछली 5 अच्छी बॉल का पूरा फायदा खत्म कर सकती है। और पडिक्कल ऐसे ही मोमेंट के इंतजार कर रहे थे। फिर आया वो मोमेंट जिसका इंतजार पूरा इंडियन कैंप कर रहा था। पडिक्कल 90s में श्रीलंका के स्पिनर अटैक पर, और फिर एक ऐसी डिलीवरी जो ओवर पिच थी। पडिक्कल ने उसे अपने डीप क्रीज से अटैक किया
एक इजी सिंगल और स्कोर बोर्ड पर 100। 178 गेंदें, 131 नॉट आउट तक का सफर। सबसे खास बात, यह सेंचुरी स्लॉग करके नहीं आई थी, यह सेंचुरी आई थी टेम्पो कंट्रोल करके, यानी जब मौका मिला अटैक, जब स्पिनर ने अच्छी बॉल डाली रिस्पेक्ट, और जब लेंथ खराब हुई तो पनिशमेंट भी। यही वजह है कि पडिक्कल की यह इनिंग सिर्फ सुंदर नहीं थी, मैच्योर थी। फिर श्रीलंका में बारिश, 2 रेन ब्रेक्स, पूरा दिन सिर्फ 73 ओवर्स का हो गया। लेकिन इंडिया ने उन 73 ओवर्स में 288 रन, सिर्फ एक बॉलर टेकन विकेट, जायसवाल रन आउट, केएल राहुल 77 पर रिटायर्ड हर्ट, गिल 16 पर आउट और पडिक्कल 131 नॉट आउट। इसके बाद ऋषभ पंत आए और आखिरी रेन ब्रेक के बाद बचे लगभग 40 मिनट में दोनों मिलकर 48 रन। अब जरा सोचिए, बॉल एवरेज में 4.5 डिग्रीज घूम रही थी, लेकिन श्रीलंका स्पिनर्स की लेंथ कंट्रोल खराब कर रही थी। यही फर्क है, पिच चाहे कितनी भी अच्छी हो या जितनी मुश्किल, अगर बॉलर अपनी लेंथ कंट्रोल नहीं करेगा तो बैट्समैन आपको पनिश करेगा। अब सवाल यह है कि क्या देवदत्त पडिक्कल ने इंडिया का नंबर 3 परमानेंटली हासिल कर लिया है या अभी भी नहीं। शायद टीम इंडिया भी इतनी जल्दी यह फैसला ना ले, क्योंकि साई सुदर्शन भी इस पोजीशन के लिए कंटेंडर हैं, लेकिन पडिक्कल ने यह बता दिया है कि मैं सिलेक्शन कमेटी के लिए एक प्रबल दावेदार हूं, और उन्होंने डिबेट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब टीम मैनेजमेंट के पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो स्पिन को डीप क्रीज से अटैक कर सकता है, जो स्वीप कर सकता है, जो चार्ज कर सकता है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कंडीशंस के हिसाब से अपने टेम्पो को बदल सकता है। और शायद इस कहानी की सबसे खूबसूरत तस्वीर स्कोर कार्ड में नहीं, वो तस्वीर है एक तरफ पडिक्कल, दूसरी तरफ शुभमन गिल, जो इंडिया के पिछले नंबर 3 सेंचुरियन थे, और पडिक्कल 20 टेस्ट का इंतजार खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ सेंचुरी ही नहीं मांगी जाएगी, अब उनसे कंसिस्टेंसी भी मांगी जाएगी, और यही असली परीक्षा है। पर्थ में 0 और 25, आज श्रीलंका में 131 नॉट आउट, यही टेस्ट क्रिकेट है, यही है आपको तोड़ने का, और कभी क्रिकेट आपको मौका देता है आपके बारे में सब कुछ बदल देने का। देवदत्त पडिक्कल ने आज सिर्फ सेंचुरी नहीं लगाई, उन्होंने शायद अपने टेस्ट करियर को दूसरी जिंदगी दे दी है, और श्रीलंका के लिए पहले दिन इंडिया ने 288 पर 4.5 डिग्रीज के टर्न के साथ 288 रन बनाए हैं। इस तरह के सभी एनालिसिस और अपडेट के लिए आप फॉलो करते रहिए स्पोर्ट्स आर।